हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे मैसेज आ रहे हैं कोलकाता में जो इतना घिनौना अपराध हुआ है एक डॉक्टर के साथ। उसके बाद मेरे पास एक या दो बच्चों के आए हैं, शायद एक शिवानी है, एक करके पता नहीं, एक शायद बच्चे का नाम मैं भूल रही हूँ, शायद शिवम, पता नहीं। तो इन्होंने लिखा है कि मैम इस हादसे के बाद ना बहुत डर लग रहा है हमें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस प्रोफेशन में इतना स्ट्रेस है कि हम वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करें या नहीं करें। तो बेटा स्ट्रेस तो हर मतलब हर प्रोफेशन में होता है। बट यस, एमबीबीएस में क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ का इशू बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे स्पेशली गर्ल्स थोड़ा सा अपने आप को कई बार बेसहारा टाइप्स और हेल्पलेस फील करती थी, जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होती है। जब वो ये लड़कियाँ और मेडिकल ऑफिसर्स, जब ये डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स अपनी नाइट ड्यूटीज देते हैं, है ना। तो लेकिन अब इस इंसिडेंट्स के बाद गवर्नमेंट ऐसे फर्म स्टेप्स उठा रही है कि उन्होंने एक तो ड्यूटी आवर्स भी 12 आवर्स कर दिया है। पहले ये आवर्स इवन 48 आवर्स तक जाते थे, कई कई जगह तो कई डिपार्टमेंट्स में 72 आवर्स तक भी जाते थे। आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी, बट वो बच्चे ऐसे ही करते थे, फिर बीच बीच में अपनी नैप्स के लिए जाते थे क्योंकि उनकी कंटिन्यूस ड्यूटी होती थी। राइट, तो वो बीच में थोड़ा सा 3-4 घंटे के लिए सोने के लिए जाते होते थे। तो मेडिकल प्रोफेशन देखिए, बात करें तो स्ट्रेस तो है ही है इसमें, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेसफुल नहीं है। और जब आप जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, इवन वहाँ पे भी प्रोफेसर्स वगैरह, आप लोगों के इतने टेस्ट होते हैं, इतने वाइवास होते हैं, और इतना आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है जैसे आप इंजीनियरिंग की डिग्री करने जाते हैं, तो इंजीनियर्स को भी अच्छे से पता है, मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। उनको भी पता है कि जब उनका एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर तभी पढ़ते हैं, एक्सेप्ट अगर मैं टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी की बात करूँ तो इवन आईआईटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है ना। लेकिन मेडिकल फील्ड की मैं बात करूँ तो आईआईटी में भी अगर आपका स्ट्रेस लेवल 4 साल तक रहता है, बट मेडिकल फील्ड में वही चीज़ 5.5 साल तक रहती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग मेडिकल प्रोफेशन। और अगर आपको डर लग रहा है इस चीज़ के बारे में, तो आप प्लीज़ एक बार अपने माता पिता से बात करिए। और जब भी आपने कहीं पे भी एडमिशन लेनी है, चाहे मेडिकल में ले रहे हैं चाहे कहीं और से, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाना है तो वहाँ के इंस्टीट्यूशन हेड से ज़रूर मिलें। उनके साथ अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करें कि वहाँ पे अगर बच्चों को घबराहट होती है या बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो वहाँ पे कोई काउंसलिंग कमेटी होनी चाहिए, या फिर वो अगर काउंसलिंग कमेटी नहीं भी है तो वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ का ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिससे बच्चे मिलके बात कर सकें, कि हमें इस चीज़ का डर लग रहा है या हमारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। बाकी मैं आपको एक फ्यूचर की, जैसे हम बच्चों के दिमाग में स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं, जब हम भी बच्चे थे हम भी बहुत सोचते थे। तो एक तो देखो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। और देखो, हिम्मत नहीं हारनी पड़ती कभी सिचुएशन में, क्योंकि लाइफ में जब आए ना तो इसमें ऊंचा नीचा तो चलता ही रहेगा। और जितना आप स्ट्रगल करोगे ना, उतना आप अंदर से मजबूत बनोगे। ये लाइफ का एक्सपीरियंस ही ऐसा है। कुछ कुछ कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट, कि हमें उन चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे उस चीज़ से बाहर आना है। और ये ज़्यादा सीरियस वाला एटीट्यूड तो अपनाना नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपको अपनी हॉबीज़ कल्टीवेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ, और इसलिए मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। और मैं खुद एक सीरियस एक सीरियस पर्सनैलिटी वाली इंसान रही हूँ हमेशा से, कि जिसे अगर कोई काम दे दिया गया तो हमें भैया वो काम करना है ना। थोड़ा सा हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। बट मैंने ये देखा है, जब मैं वर्क प्लेस में, अब मेरे को जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया है, तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गया मुझे जॉब करते हुए भी। तो नाउ आई नो कि लाइफ में हमेशा वही बंदे खुश रह पाते हैं कि जो कि स्ट्रेस को ना धुएं में उड़ा देते हैं। एक गाना है ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो बस वही बात है, आपको आना चाहिए कि टेंशन देने का नहीं लेने का नहीं, देने का। ये डायलॉग मैं अपना सुनती होती थी कॉलेज में। मेरे एक दो फ्रेंड्स होती थी मेरी, जो कि मेरे को जब मैं ज़्यादा टेंशन है तो मुझे ये बोलती थी कि टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी, देखो ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, कि हाउ टू लिव लाइफ एक्चुअली, है ना। कि लाइफ वैसे नहीं होती है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, या वैसे नहीं होती जैसे हमने इमेजिन किया होता है। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, एजुकेशन को लेके स्ट्रेस आते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। कई बार हम जब ग्रो कर रहे होते हैं एज टीनेजर्स, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना। तो क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस है, वो लोग उस उम्र से गुजर चुके हैं, और हम लोग जो नए नए टीनेजर्स होते हैं, हमें लगता है कि भैया हम ही हम है ना, बाकी सब पानी कम है। तो वो वाली बातें होती हैं। तो इसलिए किसी भी फील्ड में आप जाओ, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा आप
जॉली उसमें बनी है, थोड़ा अपने ह्यूमर वाला पार्ट वो करिए। और हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे गार्डनिंग है, चाहे पेंटिंग है, चाहे गिटार बजाना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आए वो ज़रूर लाइफ में होनी चाहिए, ताकि जब आप स्ट्रेस में हो तो आप वो चीज़ करके अपने मन का गुबार निकाल सकें, है ना। कभी मन का रोने का मन करे तो किसी अच्छे जो भी आपका जानकार बंदा है उसके साथ बैठ के 2 मिनट रो लेना चाहिए। रोने के बाद आपका ना माइंड ये शांत हो जाता है। अदरवाइज़ जब तक माइंड शांत नहीं होगा ना, आप हमेशा दुखी रहोगे, राइट। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।